मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर लफ्ज जो है मसल से बना हुआ है। मसल का माने होता है गोश्त, ठीक है। हमारे पूरे बॉडी में जहां जहां भी गोश्त पाया जाता है उसी को हम लोग मसल कहते हैं, और उससे जो टिश्यू बनता है उसको मस्क्यूलर टिश्यू कहा जाता है। तो मस्क्यूलर टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, देखिए यहां लिखा हुआ एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मस्क्यूलर बाफत वो बाफत है जिसके अंदर सिकुड़ने की और फैलने की सलाहियत होती है। मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारा जो हाथ का ये इस बाजू का यहाँ पे जो मसल पाया जाता है, इसको जब हम इस तरह से फोल्ड करते हैं तो क्या होता है, मसल यहाँ का सिकुड़ जाता है, ठीक है। फिर इस तरह से जब हाथ को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ का फिर मसल जो है फैल जाता है। मतलब मसल का फैलना और सिकुड़ना, ये सलाहियत जब टिश्यू के अंदर में होती है तो इसको हम लोग मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। दूसरा बात क्या है, इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि मस्क्यूलर टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि मस्क्यूलर टिश्यू मसल फाइबर का बना होता है। फाइबर का मतलब जब हम गोश्त खाते हैं तो दांत में फंस जाता है, उसको जब हम तिनका से निकालते हैं तो देखते हैं कि पतला सा धागा नुमा जो है ये गोश्त होता है। ये धागा नुमा जो गोश्त होता है यही फाइबर है, इसी को मसल फाइबर कहते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू जो है पूरा मसल फाइबर से बना होता है। दूसरी बात क्या है कि मस्कुलर टिश्यू के अंदर में मैट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, मस्कुलर टिश्यू के ऊपर जो है एकदम सबसे ऊपर में जो है एक जो है कवरिंग पाया जाता है, झिल्ली पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोलिमा, जिसको हमको सार्कोलिमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इनके खुलियों में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है लोकेशन, माने मस्क्यूलर टिश्यू कहां पाया जाता है। मस्क्यूलर टिश्यू पूरे बॉडी में जिस्म में पाया जाता है। जहां जहां गोश्त है वहां, जहां जहां गोश्त है वही जो है हमारा मस्क्यूलर टिश्यू है। देखिए जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा ह्यूमेरस हड्डी यहाँ पर है, इस हड्डी के साथ चारों तरफ मसल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रेडियस अल्ना हड्डी है, यहाँ इसके साथ जो मसल जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से पैर में यहाँ एक लंबा सा एक हड्डी जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, इस फीमर हड्डी के साथ जो है ना मसल्स जुड़े हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पैर में नीचे के पांव में घुटना के नीचे जो है एड़ी तक जो है दो हड्डी पाया जाता है, जिसको हम लोग टीबिया और फिबुला कहते हैं, वहां भी जो मसल पाया जाता है। माने जहां जहां हड्डी है, हड्डी के साथ मसल्स है, माने जहां जहां हड्डी है वहां वहां मसल या मस्कुलर टिश्यू है। अच्छा, हम लोगों का जो हार्ट है, हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि हार्ट क्या है, गोश्त का एक लुथड़ा है, वो भी एक मस्कुलर टिश्यू है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल, उसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। अब जो है फंक्शन के मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले बात देखिए फंक्शंस में लिखा हुआ है कि ये तहरीक पाती है सिकुड़ जाती है और तहरीक असर खत्म होने से फैल जाती है। मतलब फैलने और सिकुड़ने के अमल से जिस्म की एजा में हरकत होती है। मतलब मस्कुलर टिश्यू की क्या खासियत है, ये फैलता है और सिकुड़ता है। ये फैलने और सिकुड़ने के वजह से ही हम कोई काम कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला फंक्शन। दूसरा क्या है, इसी बाफत की वजह से हम लोग चल फिर सकते हैं। हम लोग जो वॉकिंग करते हैं ये इस वजह से कर पाते हैं कि हमारा मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ पर जो ये फूड पाइप है जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है, इसे ईसोफेगस में मूवमेंट की वजह से क्या होता है, गजा जो है हमारे ऊपर से नीचे की तरफ स्टमक यानी मृदा में पहुंचती है। तो देखिए हजमी नली में इसी बाफत की वजह से जो हरकत होती है उसकी वजह से गजा नली में आगे की तरफ बढ़ती है। 4 नंबर पॉइंट देखिए, दिल इसी बाफत की वजह से हमेशा धड़कता रहता है। सांस का आना जाना भी इसी बाफत के वजह से होता है। पलकों का चिपकना, पुतलियों का घूमना, आंख में जो पुपिल है उसका घूमना और आंखों के लेंस का फोकस होना भी इसी के वजह से होता है। और जिस्म में खुद ब खुद होने वाली तमाम गैर अरादी हरकत के लिए यही बाफत जिम्मेदार है।
माने इनवॉलंटरी एक्शन। एक होता है वॉलंटरी एक्शन और एक होता है इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन किसको बोलते हैं? जिसको हम खुद अपनी इरादा से कर पाएंगे। जैसे अगर हम चाहें तो 10 सेकंड के लिए हम सांस रोक सकते हैं, ठीक है, ये हुआ वॉलंटरी एक्शन। लेकिन सांस का लेना माने सांस का लेना और छोड़ना ये इनवॉलंटरी एक्शन है, इसको हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आंख का जो पलक है इसका गिरना उठना ये भी इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ये सब मस्कुलर टिश्यू के वजह से ही होता है। तो ये था मस्कुलर टिश्यू के फंक्शंस के बारे में। तो मुख्तसर में ये है कि मस्कुलर टिश्यू हम उस टिश्यू को कहते हैं जिसके अंदर फैलने या सिकुड़ने की सलाहियत होती है। ये मसल फाइबर्स का बना होता है। इसके अंदर मैट्रिक्स नहीं पाया जाता है। इसके बाहरी झिल्ली को सार्कोडीमा कहते हैं। ये पूरे बॉडी में पाया, जहां जहां हड्डी है वहां वहां मस्कुलर टिश्यू पाया, माने कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। हम जानते हैं कि हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एक साथ जो है कनेक्टेड रहते हैं। और फंक्शंस में हम लोग जान गए कि इसकी वजह से हम लोग वॉकिंग करते हैं, सांस लेते हैं, हमारा दिल का भी धड़कन इसी वजह से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इसका हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं। देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है, ये वो बाफत है जो जिस्म में तहरीकात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने का काम अंजाम देती है। मतलब जैसे फर्ज कर लीजिए हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से पर ठंडा पानी का एक कतरा डाल दिया गया, तो ये हमें कैसे मालूम होता है? वो जो है ठंडा पानी का जो कतरा गिरा हुआ है वो नर्व के जरिए हमारे ब्रेन तक खबर पहुंचती है। अब ये जो एहसास है नर्व के जरिए हमारे जहन तक, हमारे दिमाग तक पहुंचती है। तो इस तरह से ये तहरीकात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक, एक मकाम से मतलब क्या हुआ कि जिस्म के किसी भी एक हिस्सा में अगर कोई तहरीकात पैदा होता है तो हमारे दिमाग तक फिर वो तहरीकात पहुंच जाती है। तो जिस्म के किसी भी एक हिस्सा से लेकर दिमाग तक जो ये खबर पहुंचती है वो नर्वस टिश्यू के जरिए पहुंचती है। तो इसी को हम लोग नर्वस टिश्यू कहते हैं, जो किसी खबर को, तरीकात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाए। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? नर्वस टिश्यू जो है नर्व सेल से बना होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। ये बाफत कुछ खास किस्मों के खुलियों से मिलकर बनी होती है जिसे नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉनों के दरमियान में एक दूसरी किस्म की खुली भी पाए जाते हैं जिनको न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। माने दो न्यूरॉन के दरमियान में कुछ स्पेशल टाइप की कुछ खुलिये भी पाए जाते हैं जिसका नाम क्या है? न्यूरोग्लिया है। अब जो है लोकेशन, मतलब नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? नर्वस टिश्यू पूरे बॉडी में हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, मतलब ठीक हमारे सर के पीछे का हिस्सा से लेकर जो पीठ के एकदम निचले हिस्सा तक जो रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो मेरा स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा नर्वस टिश्यू का बना होता है। हमारा पूरा ब्रेन नर्वस टिश्यू का बना होता है। इसके अलावा बॉडी में नर्व्स भी पाए जाते हैं। तो नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में, दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में। ये हुआ इसका मुकाम। अब हुआ इसका फंक्शन। देखिए एक नंबर फंक्शन क्या दिया हुआ है? ये जिस्म की हस्सी एजा से तहरीकात वसूल करके हराम मगज यानी स्पाइनल कॉर्ड या दिमाग तक पहुंचाने का काम अंजाम देती है। मतलब कोई भी तहरीकात है जिस्म के किसी भी हिस्सा से वो स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक उस खबर को या तहरीकात को पहुंचाती है। दूसरा देखिए, दिमाग या हराम मगज से मिलने वाले अहकामात को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाने का काम करती है। अब यहाँ जैसे अब यहाँ पर जैसे फर्ज कर लीजिए कि यहाँ पर हमको कोई चूंटी जो है काट लिया, तो ये खबर हमारे मगज में, हमारे ब्रेन में पहुंची। ब्रेन फिर हमको खबर दिया कि फना जगह जिस्म के फना हिस्से पर चूंटी जो है तुमको काटा है। अब मेरा हाथ जो एक्शन में उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से एक खबर पहुंचाना और उस खबर के रिस्पॉन्स में, उस खबर के जवाब में कुछ अमल करना, ये जो है फंक्शन है नर्वस टिश्यू का। तीसरा फंक्शन देखिए,
दिमाग में मौजूद इजाफी बाबत सोचने, समझने, याद रखने, फैसला करने का काम अंजाम देती है। हम जो कुछ भी थिंक करते हैं या मेमोराइज करते हैं, ठीक है, ये सब जो है इसी नर्वस टिश्यू के वजह से होता है। तो थिंकिंग का काम, ठीक है, मेमोराइजेशन का काम जो है इसी टिश्यू के जरिए होता है। 4 नंबर फंक्शन देखिए, जिस्म में खुद ब खुद होने वाले सारे अफआल, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे इनवॉलंटरी एक्शंस, जो जिसको करने में हम खुद मुख्तार नहीं है, मेरा खुद का हम गैर इरादी तौर पर करते हैं, ठीक है, उसको इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे हम अगर चाहें तो पैदल चल सकते हैं, हम चाहे कहीं बैठ गए, हम कहीं चाहे खड़ा हो गए, ये हुआ वॉलंटरी एक्शन। हम चाहे तो कहीं लेट गए, ये मेरा वॉलंटरी एक्शन। लेकिन मेरा सांस का छोड़ना और लेना ये इनवॉलंटरी एक्शन, ये खुद ब खुद होते रहता है। हम रात भर सोए रहते हैं लेकिन हमारा सांस चलता रहता है, हम रात भर सोए रहते हैं लेकिन मेरा दिल धड़कते रहता है, ये इनवॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। तो जितने सारे इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, सांस लेना, दिल का धड़कना, गजा का हजम होना, ये सब इसी बाफत के जरिए, नर्वस टिश्यू के जरिए होता है। तो ये था नर्वस टिश्यू के बारे में। अब हम आपको स्लाइड के जरिए कुछ पिक्चर्स दिखलाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का, नर्वस टिश्यू का और मस्कुलर टिश्यू का और जो है कनेक्टिव टिश्यू का। तो स्लाइड की तरफ आप देखिए, ये एपिथेलियम टिश्यू का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसका शेप देख रहे हैं। ये देखिए, ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और ये वाला जो देख रहे हैं ये एक झिल्ली है। इसी झिल्ली के ऊपर जो है एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल्स होते हैं एक के ऊपर सजे रहते हैं। इसी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमने एपिथेलियम टिश्यू का एक जो है आपको माने तस्वीर के जरिए, डायग्राम के जरिए हमने दिखला दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये है पैर का हड्डी, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, जो जिसको हम लोग, ये है मसल, ये मसल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेंडन्स और हम लिगामेंट्स पढ़ा चुके हैं मस्कुलर टिश्यू के इसमें, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में। टेंडन्स जो होता है वो मसल को बोन के साथ जोड़ता है। मतलब देखिए, ये मसल है और ये वाला देखिए हड्डी है, और ये जो है टेंडन है। तो देखिए, ये टेंडन मसल को हड्डी के साथ जुड़े हुए है, मसल यहाँ पूरा मसल हड्डी के साथ जुड़े थे, ये हुआ टेंडन, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिगामेंट्स बाइंड बोन टू बोन। देखिए लिगामेंट्स और टेंडन्स को कैसे याद रखिएगा, लिगामेंट्स के बारे में याद रखिएगा, एल माने एल से लिगामेंट और बी, एक बी से बोन और दूसरा बी से बी बोन। तो लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। ये देखिए हम लोग का जो हाथ का जो उंगलियां हैं, तो ये जो है लिगामेंट है, ये लिगामेंट है। कैसे हुआ, इस हड्डी के साथ ये लिगामेंट, माने हाथ में जहां जहां मेरा जोड़ है, जो जॉइंट है, वो जॉइंट मेरा लिगामेंट है। याद रखिएगा, हाथ में जहां जहां जोड़ है उस जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं। ये लिगामेंट इस हड्डी को इस हड्डी के साथ जोड़ रहा है, फिर से ये लिगामेंट इस हड्डी को, ये लिगामेंट इस हड्डी को इस हड्डी के साथ जोड़ रहा है, ठीक है। तो लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन जो है मसल को बोन से जोड़ता है, ये हुआ टेंडन, ठीक है। तो ये मेरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हो गया। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, हड्डी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसी तरह से जो है ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। और मस्कुलर टिश्यू तो यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये मसल हो गया तो मस्कुलर टिश्यू हो गया। तो ये था, हम एक स्लाइड में, 2 स्लाइड के जरिए से आपको थोड़ा सा एपिथेलियम टिश्यू, मसल क्या होता है उसको दिखा दिए, टेंडन क्या होता है उसको समझा दिए, लिगामेंट क्या होता है उसको समझा दिए, और हड्डी एक एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का, मसल है मस्कुलर टिश्यू का। तो ये था हमारा आज का लेसन एनिमल टिश्यू के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।